आज जो बांग्लादेश की जो सिचुएशन बनी हुई है, इससे क्यों ऐसा जताया जा रहा है कि इससे भारत को बड़ी नुकसान होने वाली है। थोड़ा हम समझते हैं कि भारत को ही क्यों नुकसान ज़्यादा दे रही हैं। देखिए, अगर आपको पता हो तो हर देश की एक जो नेबर कंट्री होती है ना, उसका बड़ा रोल होता है। चाहे वो कंट्री प्रगति पे हो, चाहे वो विनाश पे हो। तो आज जो बांग्लादेश की स्थिति जो बनी हुई है, उसमें भारत को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करने वाली है। और ये क्यों करने वाली है, इसके पीछे हम थोड़ा-सा समझेंगे। देखिए, रहा बात भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशंस का, तो इनके बीच बायलैटरल जो सहयोग होता है, यानी द्विपक्षीय जो संबंध होती हैं, उनकी शुरुआत उनको 1971 के बीच ही देखने मिली थी। यानी कि 1971 से ही इन 2 देशों के बीच रिलेशन बनना स्टार्ट हो गए। जब भारत ने बांग्लादेश राष्ट्र का सपोर्ट करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी, इसी कारण दोनों के बीच एक क्या हुआ, भावनात्मक बोले तो संबंध स्थापित हो गया। देखिए, किसी भी देश के लिए ये आवश्यक होता है कि उनके जो नेबर कंट्री हैं, उनके साथ जो रिश्ता है, वो अच्छे और मजबूत हों। खासकर एशियाई कंट्री के बीच, जहाँ आप देखोगे तो टेररिस्ट यानी आतंकवाद का बहुत बड़ा खतरा होता है। जैसे कि भारत देश एक एशियाई कंट्री है और इसमें क्या है कि हमारे देश को ना आतंकवाद से बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। बीते वर्षों में देखोगे तो 2070 की जब बैठक हुई थी, तो उस बैठक में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को एक नया आयाम दिया गया था। और आप देखोगे कि कुल 11 एग्रीमेंट तथा 24 एग्रीमेंट ज्ञापनों पर भी सिग्नेचर किए गए थे। इसमें बहुत सारे चीज़ थे, जैसे कि सिक्योरिटी को लेकर, बाउंड्री मैनेजमेंट को लेकर, फिर देखोगे कि आप रिवर बंटवारे को लेकर, पानी के बंटवारा जो उसके लेकर हुआ था, बायलैटरल ट्रेड को लेकर हुआ था, इन्वेस्टमेंट को लेकर हुआ था। आप देखिए कि बांग्लादेश को भारत का आर्थिक सहयोग भी काफ़ी मिला है। और आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और एनर्जी क्षेत्र में, आप देखोगे ऊर्जा के क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ भी सपोर्ट मिला है। दोनों देशों के बीच आप देखोगे तो कनेक्टिविटी का भी सहयोग रहा है और साथ ही साथ कल्चरल का भी आदान-प्रदान हुआ है। तो यही 3-4 पॉइंट्स हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध को मजबूत किया है। और आज अगर बांग्लादेश में ये सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे अगर ये डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप अगर यहाँ पे देखने मिल रही है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि भारत को अफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। अब देखिए ना, आप देखोगे कि भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, वो लगभग 40-96.7 किलोमीटर की लंबी है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा उसके किसी भी अन्य जितने भी नेबर कंट्री हैं, से सबसे अधिक है। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा बाउंड्री जो होती हैं, वो सबसे ज़्यादा उनसे ही लगी होती हैं। भारत और बांग्लादेश की जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, वो 2015 में भी लागू कर दिया गया था और 31 जुलाई 2050 को उनका एक ज्योग्राफिकल जो मैप है, उस पे भी हस्ताक्षर कर लिए गए थे। अब दोनों देशों के मध्य अब तक सुरक्षा सिक्योरिटी को सहयोग से संबंधित कई समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। इन्हीं में से एक है समन्वित सीमा प्रबंधन योजना। ये ऐसा योजना है जिस पर वर्ष 2011 में एग्रीमेंट किया गया था और इसके तहत ये कहा गया था कि सीमा के पार जितने भी इल्लीगल अवैध एक्टिविटी हो गई और अपराध की जांच करने तथा भारत और बांग्लादेश के बाउंड्री पर शांति बनाए रखने हेतु दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा बलों द्वारा प्रयास किया गया था। तो ये देखिए, आज का जनरेशन में क्या है ना, आज की जो स्थिति बनी हुई है वर्ल्ड लेवल पे, उसमें आतंकवाद एक बहुत ही बोलो तो इम्पोर्टेंट मुद्दा बनकर सामने आया है। और हमारे जैसे देशों में, जैसे एशियाई कंट्री में क्या होता है ना कि आतंकवादियों का थोड़ा संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको पता है कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली कि भारत का अपने जितने भी नेबर कंट्री हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, तो सबसे ज़्यादा वो बांग्लादेश के साथ ही वो पूरा करता है। तो अब इतने भी आज हमारे देश में अगर इतना आतंकवादी सिक्योरिटी जो मिली हुई है, जितना भी मिली हुई है, वो बांग्लादेश के साथ ही हो पाया है। तो आज अगर बांग्लादेश अगर तख्तापलट होता है, तो इससे भारत को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन इतनी सेनाएँ जो हैं, इतनी जो आतंकवादी जो व्यवस्था हैं, वो कहीं न कहीं बांग्लादेश के रूट से ही होकर भारत तक पहुँचती हैं। और बांग्लादेश की सरकार ने इस पर कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है। समझ गए?
यानी कि 2011 में जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था, इस पे इसी बात पे एग्रीमेंट हुई थी कि जो भी बॉर्डर पार जो भी इलीगल एक्टिविटी होगी, अच्छा जो भी अपराध किए जाएंगे उनका जांच करने तथा भारत और बांग्लादेश के बाउंड्री पर सीमा शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। और ऐसी अब यही मुद्दा नहीं है कि आतंकवाद ही, जैसे कि नदी का पानी का बंटवारा जो हुआ था, यानी आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश आपस में कम से कम 54 नदियों का वो साझा करते हैं। 54 ऐसी नदियाँ हैं जिनका वो भारत और बांग्लादेश के बीच साझाकरण होता है। अब इस बात को आप ध्यान में रखिए कि एक द्विपक्षीय जो संयुक्त नदी आयोग है, यानी कि द्विपक्षीय संयुक्त एक नदी कमीशन है, वो जो आम नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने के लिए दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखने हेतु उन्होंने 1972 में काम कर रहा है। और यह जेआरसी समय समय पर नदी संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए बैठक भी करता है। रही बात व्यापार की, यानी ट्रेड की, तो ट्रेड में भी भारत के बांग्लादेश की उतना ही भूमिका है और जितना वो आतंकवादी का नियंत्रण पर वो सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में पहला ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। भारत और बांग्लादेश ट्रेड जो एग्रीमेंट हुआ वो अंतिम बार देखोगे ना तो जून 2015 में 5 वर्षों की अवधि के लिए ये तैयार किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच जो बायलैटरल जो भी ट्रेड पिछले 1 दशक में लगातार बढ़ा है वो आप देख सकते हो। और अब अभी मैं बताऊं कि वित्तीय वर्ष 2017 में 18 में जो भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग आप देखोगे तो $9.5 मिलियन का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। साथ ही भारत ने वर्ष 2011 से साफ्टा एक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र रेखा है के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पे बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा प्रदान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देश का संरक्षण को लेकर, उनके आर्थिक सहयोग को लेकर, उनके